दोस्तों आज मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक यानी एपेक्स बैंक का एक नोटिफिकेशन आ गया है और जिसमें अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 2076। तो खासकर वो बच्चे जो बैंक में जाना चाहते हैं या बैंक में अपना भविष्य देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। पर इसकी जानकारी आपको अभी एकदम क्लियर नहीं होगी, तो इस वीडियो से आपको एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। क्वालिफिकेशन है, एज है, एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, एक एक चीज। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमने विनर्स के टेलीग्राम पर डाल दी है, तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 जनवरी से हैं और 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम की डेट अभी इन्होंने बताई नहीं है कि एग्जैक्ट एग्जाम कब होना है, उसकी जानकारी आगे मिलेगी। हो सकता है कि 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम हो। अब इसमें अलग अलग पोस्ट है, इसलिए ध्यान से सारी बातों को समझना। जैसे पहले हम बात करें इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो एपेक्स बैंक यानी जो सहकारी बैंक है इसमें 748 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, या कैटेगरी वाइज आपको पूरा दिख रहा होगा। फिर संविदा बेसिस पर भी इन्होंने 176 पदों को रखा है। और अगला एक बहुत अच्छा पद होता है सोसाइटी मैनेजर का, जिसके पद हैं 839। संख्या काफी अच्छी है और ऐसे टोटल 1763 पद हैं ये तीनों प्रकार की भर्ती के लिए। यानी बेसिकली हम कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की इतने पद यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती है, अलग अलग जिले का है। तो आप यहां पे प्रॉपर लिस्ट देख पाओगे कि भाई बालाघाट जिले में कितने लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, छिंदवाड़ा में कितने, जबलपुर में कितने, ये प्रॉपर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पे दिखेगा। तो ये लिस्ट आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की, सोसाइटी मैनेजर की, आपको ऐसी पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो ये टोटल आपका यहां पर है। फिर आप ये देखो सोसाइटी मैनेजर, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, भिंड, दतिया, गुना, ये आपको प्रॉपर लिस्ट यहां पे दिखेगी। तो आप अपने अपने जिले का देख सकते हो कि आपके जिले में कितने पद खाली इसके हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज में बता चुका हूं। एज की बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 35 है। और कैटेगरी वाइज आपको जैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 5 साल का है ना। फिर एक सवाल होता है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हां, अन्य राज्य के बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन हालांकि उनको नहीं मिलेगा, बाकी सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल तो मुझे लगता है कि सभी में मिलना ही है, इसमें फीमेल का तो सबको मिल ही जाएगा यहां पे। हाँ, यहां पे ये लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जो मध्य प्रदेश राज्य के होंगे। तो बाकी राज्य के बच्चों के लिए मैक्सिमम एज इसमें 35 ईयर्स रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। तो आप आसान भाषा में समझो, बाकी फिर आपकी डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 चीजें हैं। पहला तो भाई ग्रेजुएशन आपका किसी भी विषय से हो, यह अनिवार्य है। और एक 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए है, या पूरी लिस्ट यहां पर है। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है। या फिर आपने अगर इंजीनियरिंग करी है कि बी कर लिया है, बीसीए करा है ना, एमएससी है, बीएससी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन, 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा, ये 2 चीज अनिवार्य है। या फिर आपने इसके इन दोनों को छोड़ के आपने अगर इनमें से कोई डिग्री ली हुई है टेक्निकल, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सेम क्वालिफिकेशन सोसाइटी मैनेजर के लिए भी है, वही ग्रेजुएशन, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, या फिर आपने कोई बड़ी डिग्री हासिल करी हुई हो। और संविदा के लिए भी यही है। सबसे अच्छी बात है इसका एग्जाम पैटर्न केवल एक सिंगल एग्जाम होगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन, मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसको ध्यान से समझो। अब आपको मैं पहले बता दूं कि ये पूरा बैंकिंग एग्जाम्स का पैटर्न है। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, हालांकि बैंक का एग्जाम है और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो आईबीपीएस कराएगा, इसलिए बैंक के सारे नियम यहां पर लगेंगे। तो देखो, कंप्यूटर नॉलेज के 40 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के आपके 40 सवाल, इंग्लिश के आपके 40, जनरल अवेयरनेस के 40 और मैथ्स के भी 40, टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे। और एक चीज जो बैंकिंग एग्जाम्स में होती है वो है सेक्शनल टाइमर। हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट कंप्यूटर ही खुलेगा और कहीं पे आप नहीं जा पाओगे। फिर अगले अगले 25 मिनट तक रीजनिंग चलेगा, फिर अगले 25 मिनट तक इंग्लिश चलेगा। तो ऐसा सेक्शनल टाइमर रहेगा। 120 नंबर का आपका 120 मिनट का आपके पास टोटल टाइम यहां पे रहेगा, 2 घंटे का। और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। यानी पूरा बैंकिंग पैटर्न है, आईबीपीएस ले रहा है तो जो पीओ के, क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं उसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है भाई।
और बस इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है इसके बारे में। अभी मैं तैयारी के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसमें और अलग से और पद हैं जो मैंने आपको बताए, 313 पद इसमें और हैं, और ये जो पद हैं ये ऑफिसर्स के हैं। सेम है, फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट, एग्जाम के बारे में आगे पता चलेगा। और इनके अब यहां देखो, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इंटरनल ऑडिटर है, ये वही अप्लाई कर पाएंगे जिन्हें एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, इस पोस्ट का। तो आपको यहां पे एज रिलैक्सेशन भी सेम है 18 से 35, बाकी फिर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब क्वालिफिकेशन आपको यहां वीडियो रोक के पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर का पद है तो आपको बीटेक या सब इनमें से कोई एक डिग्री हो और 2 साल का आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए जॉब है। जॉब बहुत शानदार है, सैलरी अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस इसके लिए कंपलसरी है। तो आप वीडियो में यहां पे आप रोक कर देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसमें इंटरव्यू होगा भाई, एग्जाम के बाद इसमें इंटरव्यू होगा। एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है वो और आपको दिखा देता हूं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर का पैटर्न ये है, फिर ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट का ये आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार यहां रहेगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो अभी आप जाइए विनर्स ऐप पर और बैंकिंग का फाउंडेशन बैच ले लो, मात्र 999 में। शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। 2-3 साल बाद आपको यह मौका मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश में रहकर आपको बैंक एग्जाम में सफलता हासिल करनी है तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप अपने राज्य में ही रहकर अपनी बैंकिंग सेवा में अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो अच्छी जॉब है, 2-3 साल में निकलती है। और क्योंकि आईबीपीएस लेगा, बहुत फास्ट प्रोसेस रहेगी एग्जाम होने की, ज्वाइनिंग की, सब चीजों की। तो आप तेजी से इसकी तैयारी कर सकते हो, समय भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। तो बैंकिंग फाउंडेशन बैच से आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस परीक्षा को लेकर हो जाएगी, है ना। तो विनर्स ऐप पर जाकर आप ले सकते हो। और आज नए साल के ऑफर का आखिरी दिन है तो फीस वैसे ही बहुत कम है, तो आप उस पर जुड़ सकते हो। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। उम्मीद है इस परीक्षा से रिलेटेड आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में उसकी बात हम कर लेंगे और डिटेल में आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।